Hello guys, once again I am here in front of you all with my new video. And I hope you all are doing well. So very first, I just would like to welcome you all on behalf of my channel, that is Glimpse of Learning. Okay. So guys, very first I just would like to talk about something about my previous video. Like my previous video was based on vocabularies. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वोकेबलरीज कुछ बताई थी, लाइक विच वॉज वेरी कॉमन वोकेबलरीज. ओके. सो गाइज, इससे पहले मैंने भी कुछ वीडियोस बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से लेके ही चलूंगा, लाइक बेसिक से. ठीक है. तो बेसिक में सारी जो भी वोकेबलरीज होती हैं और टेंसेज हैं, कंडीशंस हैं, यूजेस हैं, कॉमन सेंटेंसेस, वही मैं आपको बताता रहूंगा इन एवरी वीडियो. ओके. हर वीडियो में आने वाली वीडियोज में. सो गाइज, टुडे इट्स द 4th डे ऑफ माई क्लास. आज हमारी क्लास का चौथा दिन है. So in this class we are going to talk about some sentences which we use in our day-to-day life. That is called common sentences. Okay, like daily use sentences. So guys, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस की. अच्छा, डेली यूज सेंटेंसेस होते क्या हैं? द सेंटेंसेस विच वी स्पीक इन अवर डे टू डे लाइफ, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंटेंस. मतलब ऐसे सेंटेंस जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉमन सेंटेंस कहलाते हैं. इवन वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एट होम, एट ऑफिस, एवरीवेयर. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ राइट डाउन हियर डेली यूज सेंटेंसेस. सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेली यूज सेंटेंस. सो गाइज, जो सेंटेंस हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डेली यूज सेंटेंस होते हैं, लाइक कॉमन सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है. आज हम लोग उनकी बात करेंगे. सो सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे कि सपोज आप खाना खा रहे हैं. ठीक है. तो खाने में हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा और लीजिए. ठीक है. आपको लिखता भी रहूंगा, उसके बाद आपको चीजें बताता भी रहूंगा. सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा और लीजिए. ठीक. सो हाउ टू मेक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश. इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैंने यहाँ पे लिखा थोड़ा और लीजिए. सपोज आप खाना खा रहे हैं घर पे, या कोई आपसे मतलब कोई खाना खा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा और लीजिए या थोड़ा और खा लीजिए. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा और लीजिए. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कि हैव ए लिटिल मोर. सो गाइज, मैंने यहाँ पे लिखा है कि थोड़ा और लीजिए. इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैव ए लिटिल मोर. क्या बोलेंगे? हैव ए लिटिल मोर. इट मीन्स थोड़ा और लीजिए. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि और कुछ. और सपोज आप खाना खा रहे हैं, मतलब या हम लोग पूछते हैं कि सपोज आपने कुछ चीज खाई, उसके बाद में पूछते हैं कि और कुछ, मतलब इसके अलावा और भी कुछ. तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? और कुछ आप बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स. ठीक है. मैंने बोला और कुछ, तो क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि और कुछ नहीं. ठीक है. क्या लिखा है? और कुछ नहीं. तो इस सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं सेंटेंस को? फिर क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स. ठीक है. और कुछ, एनीथिंग एल्स, नहीं और कुछ नहीं. तो क्या बोलेंगे? नो नथिंग एल्स. ठीक है. नथिंग एल्स. चलिए अगले सेंटेंस की बात करते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. जैसे कि सपोज मोस्टली हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि सपोज आपको कहीं पे बोलना है कि मैं अपना लाइक वादा हमेशा निभाता हूँ. मतलब मैंने जो शब्द कहे हैं वो उसे मैं हमेशा रखता हूँ, या मैं अपना वादा निभाता हूँ. इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ. आप बोल सकते हैं इंग्लिश में. पहले हिंदी में लिख लेते हैं.
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स। अगर सर इसी सेंटेंस को आपको फ्यूचर में ले जाना है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, सपोज किसी से आप प्रॉमिस कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि आई विल ऑलवेज, यहाँ पे लाइक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे फ्यूचर में विल का। क्या बोलेंगे? आई विल ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। ठीक है, मैं अपना वादा निभाता हूँ, तो क्या यहाँ पे बोलेंगे कि आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स, इस तरीके से। डन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फिफ्थ वन, सपोज आप कहीं पे जा रहे हैं, मैंने बोला कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। सपोज आपको सेंटेंस बोलना है कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं तुम्हें अब संदेश, चाहे तो आप संदेश लिख सकते, संदेश कर दूंगा। ठीक है, मैसेज लिख सकते हैं। मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। वैसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई विल सेंड यू अ मैसेज। एक और तरीका होता है सेंटेंस को बोलने का कि आई विल टेक्स्ट यू। ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, आई विल टेक्स्ट यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कि सपोज कभी कभी आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने काम को लेके, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके। तो या कोई आपके पास आया, आपको परेशान करने लगा, एंड ही स्टार्ट्स बोदरिंग यू, आपको परेशान करने लगा इस तरीके से, तो उन्हें बोलते कि मेरा सर मत खाओ या मेरा दिमाग मत चाटो। इस तरीके से बोलते ना कि मेरा सर मत खाओ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मेरा सर मत खाओ। ठीक है, तो सब पहले लिख लीजिए यहाँ पे, मेरा सर मत खाओ। एक्चुअली दिस सेंटेंस वी कैन मेक इन टू वेज। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला बना सकते हैं हम लोग कि डोंट वैक्स मी, डोंट वैक्स मी। दूसरा सेंटेंस, इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से बना सकते हैं कि डोंट लिक माई माइंड। ठीक है, डोंट लिक माई माइंड का मतलब होता है मेरे भाई मेरा दिमाग मत चाटो, मेरा सर मत खाओ, मेरा लाइक परेशान मत करो मुझे इस तरीके से। तो क्या बोलेंगे? मेरा सर मत खाओ। आप बोल सकते हैं कि डोंट, यहाँ पे बोला कि मेरा सर मत खाओ, तो बोल सकते हैं हम लोग कि डोंट वैक्स मी। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, डोंट वैक्स मी। डोंट वैक्स मी का मतलब होता है मेरा सर मत खाओ। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं कि डोंट लिक माई माइंड, उसका भी मतलब होता है कि मेरा सर मत खाओ या मुझे मेरा दिमाग मत चाटो। इस तरीके से बोल सकते हम लोग सेंटेंस है, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस कि सपोज मैंने कभी कभी कोई आपसे नाराज हो जाता है, तो हम लोग उससे सॉरी वगैरह बोलते हैं। फिर हम लोग पूछते हैं कि यार कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कोई जब आपके ऊपर गुस्सा होने लगता है या इस तरीके से की बातें करने लगता है, तो हम लोग मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो हाउ विल से इन इंग्लिश कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या बोलेंगे? व्हाट हैव आई डन रॉन्ग विद यू। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग विद यू का मतलब होता है मैंने तुम्हारे साथ क्या गलती कर दी है, मुझसे क्या गलत हो गया है। ठीक है, आप तो आपको पता है कि इंग्लिश में हम लोग हमेशा सेंस का ही यूज करते हैं, तो आप इस सेंस में बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग विद यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कि एक और सेंटेंस की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब सपोज कोई आपसे लाइक बदतमीजी से बात कर रहा है या बकवास वाली कोई बात बता रहा है आपको, तो हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्या बकवास कर रहे हो। तो लिखिए पहले यहाँ पे कि क्या
बकवास कर रहे हो। ठीक है, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, क्या बकवास कर रहे हो। एक्चुअली वी कैन आल्सो मेक दिस सेंटेंस इन टू वेज। हम इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, क्या बकवास करो। पहला हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं कि व्हाट रबिश। इस सेंटेंस, इस तरीके से सेंटेंस आप बोल सकते हैं, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग। क्या बोलेंगे यहाँ पे, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग। और वैसे रबिश का मतलब कूड़ा करकट भी होता है भाई, मतलब क्या, मतलब बाहियात बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग है। या आप सेकंड सेंटेंस बोल सकते हैं कि व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। ठीक है, आप किसी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या बकवास कर रहे हो, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग हियर। ओके, तो सबसे पहले चलिए दोबारा आपको इसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि थोड़ा और लीजिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव अ लिटिल मोर। क्या बोलेंगे, हैव अ लिटिल मोर। सेकेंड सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि और कुछ। सपोज अब किसी से पूछना है कि और कुछ, तो क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि नो नो, मतलब और कुछ नहीं, मतलब बस हाँ इतना हो गया, आई हैव डन। या बोल सकते हैं मेरा हो गया, आई एम डन। और कुछ नहीं, क्या बोलेंगे, नो नथिंग एल्स। आप यूज कर सकते हैं नो नथिंग एल्स, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे नो नहीं लिखा, बोल सकते हो उसका भी यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। क्या बोलेंगे, आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स। या बोल सकते हैं कि आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। बोथ आर सेम सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। सपोज मैंने कि डोंट वरी, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। क्या बोलेंगे, या आई विल टेक्स्ट यू। ठीक है, सिंपली से बोल सकते हैं कि आई विल टेक्स्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा सर मत खाओ। क्या बोलेंगे, डोंट वैक्स मी। क्या लिखा है यहाँ पे, कि डोंट वैक्स मी। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो आप बोल सकते हैं कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग विद यू। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग विद यू। उसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या बकवास कर रहे हो। किससे पूछे, क्या बकवास कर रहे हो। क्या बोलेंगे, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग। क्लियर। ओके, एक्चुअली गाइस लेट्स टॉक अबाउट सम मोर सेंटेंसेस हियर। चलिए कुछ और सेंटेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो यू कैन आल्सो टेक स्क्रीनशॉट हियर। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट सम मोर सेंटेंसेस। चलिए कुछ और सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि अब आपको किसी को बोलना है यहाँ पे कि जैसे कि आपने देखिए हम लोग शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो कुछ लोग ये जो शर्ट की जो आस्तीन होती है, आस्तीन को पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसे क्या बोलते हैं, स्लीव्स। इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्लीव्स। सपोज आपकी आस्तीन नीचे है, तो कभी कभी क्या होता है कि आस्तीन नीचे किसी को नहीं अच्छी लगती, तो हम लोग बोलते हैं कि अपनी आस्तीन ऊपर कर लो। अपनी बोलते हैं अपनी आस्तीन ऊपर कर लो। ठीक है, पहले हिंदी में लिखिए, अपनी आस्तीन ऊपर कर लो। ओके, नाउ टेल मी हाउ टू मेक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। अब बताइए, अच्छा इंग्लिश में कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, ओके लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला कि अपनी आस्तीन ऊपर कर लो, या आपको किसी को बोलना कि अपनी आस्तीन ऊपर कर लो, तो आप बोल सकते हैं रोल अप योर स्लीव्स। ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि रोल अप योर स्लीव। अब देखिए तीन को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीव। ठीक है, अप का मतलब होता है ऊपर, रोल का मतलब होता है इस तरीके से हम लोग किसी की चीज को फोल्ड करना। तो मैंने कहा आस्तीन ऊपर करो, तो हम लोग इस तरीके से फोल्ड करें ना, चीजों को ऊपर ले आएंगे। तो क्या बोलेंगे, रोल अप योर स्लीव्स, अपनी आस्तीन ऊपर कर लो। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको बोलना है कि अपनी आस्तीन नीचे कर लो, तो क्या बोलेंगे, वो भी लिखिए, अपनी आस्तीन नीचे कर लो। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें यहाँ पे अप था, यहाँ पे डाउन कर देंगे। आप बोल सकते हैं कि रोल डाउन योर स्लीव्स। ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि अपनी आस्तीन ऊपर कर लो, रोल अप योर स्लीव्स। अपनी आस्तीन नीचे कर लो, रोल डाउन योर स्लीव्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। उसके बाद
अब सपोज मुझे बोलना सेंटेंस, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि मैं अपने घर का खर्चा उठाता हूँ, या मुझे अपने घर का खर्चा उठाना पड़ता है, इस तरीके से बोलते हैं ना कि उसे अपने घर का खर्चा उठाना पड़ता है, मुझे अपने घर का खर्चा उठाना पड़ता है। तो आप इन सेंटेंस को बस कैसे बोलेंगे खर्चा उठाने के लिए। सबसे पहले बताते हैं, जब खर्चा उठाने की बात करें तो खर्चा उठाने के लिए हम लोग दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बियर द एक्सपेंसेस एंड सेकंड वन इज फुट द बिल। फुट द बिल का भी मतलब होता है खर्चा उठाना, बियर द एक्सपेंसेस का भी मतलब होता है खर्चा उठाना। सब अगर आपको बोलना है कि मुझे अपना घर का खर्चा उठाना पड़ता है, ठीक है, तो सेंटेंस पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि मुझे अपने घर का खर्चा उठाना पड़ता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि मुझे अपने घर का खर्चा उठाना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एवरी डे। ज्यादातर हम लोग ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कि मुझे अपना घर का खर्चा उठाना पड़ता है। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इसे भी कि आई। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दी मैंने पड़ता है। एक्चुअली दिस वर्क हियर वी आर डूइंग इन अंडर कंपल्सन। ये काम हम लोग एक मजबूरी में करते हैं। आप कोई मतलब खर्चा उठाना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप बहुत स्टार्टिंग से आपको खर्चा उठाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक मैंने कंडीशन लिखी पड़ता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि पड़ता है इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम लोग हैज टू हैव टू का यूज करते हैं प्रेजेंट में अंडर कंपल्सन सेंटेंसेस में, ठीक है, जब हम लोग किसी भी मजबूरी की बात करते हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि आई हैव टू, आई हैव टू, ठीक है, हो गया। उसके बाद खर्चा उठाने की इंग्लिश क्या होगी? आप बियर द एक्सपेंसेस चाहे लिख लियो, चाहे आप चाहे तो फुट द बिल का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फुट द बिल का यूज करता हूँ कि आई हैव टू फुट द बिल, फुट द बिल। अब अपने घर का क्या बोलेंगे? ऑफ माई, आई हैव टू फुट द बिल ऑफ माई फैमिली। बोल घर का खर्चा फैमिली का खर्चा, बोथ आर सेम थिंग, ऑफ माई फैमिली। ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट सेंटेंस हियर। ये तो हो गया कि मुझे अपने घर का खर्चा उठाना पड़ता है, क्या बोलेंगे? आई हैव टू फुट द बिल ऑफ माई फैमिली। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। आप एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख लीजिए कि सपोज मैंने बोला, ये भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या तुम कोई तोप हो। अच्छा आप खुद सोचिए कि सेंटेंस में कैसे बनेंगे क्या तुम कोई तोप हो। बना सकते हैं सेंटेंस? इफ यू डोंट नो देन आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे क्या तुम कोई तोप हो, क्या तुम कोई तोप हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप बोल सकते हैं, देखिए क्या तो पहले आ रहा है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसमें आर लग जाएगी। आर यू बिगन। एक्सपेंस निकलता है इंग्लिश में हम लोग। अब तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं, वैसे तो इंग्लिश में तोप को बोलते हैं कैनन, तो या तो बोलेंगे नहीं आर यू कैनन, क्या तुम कोई तोप हो, है ना, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि क्या तुम कोई तोप हो, सेंस के अकॉर्डिंग बोला, क्या बोलेंगे? आर यू बिगन, क्या तुम कोई तोप हो, आर यू बिगन, ठीक है। चलिए अब इन सेंटेंस की दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा था पिछले सेंटेंस के बाद कि अपनी आस्तीन ऊपर कर लो, क्या बोलेंगे? रोल अप योर स्लीव्स, स्लीव्स, ठीक है, रोल अप योर स्लीव्स। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि अपनी आस्तीन नीचे कर लो, रोल डाउन योर स्लीव्स। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि मुझे अपने घर का खर्चा उठाना पड़ता है, क्या बोलेंगे? आई हैव टू फुट द बिल ऑफ माई फैमिली। एंड लास्ट सेंटेंस इज हियर आल्सो रिटन कि क्या तुम कोई तोप हो, क्या बोलेंगे? आर यू बिग गन, क्या तुम कोई तोप हो, आर यू बिग गन। ओके, so guys, it was my fourth day of my class. In this class I taught you some common words, so actually some common sentences which we use in our day to day life. Okay, so just learn all these sentences and start speaking in your English. सारे सेंटेंसेस को याद करिए, लिखिए, ठीक है। उसके बाद इन सेंटेंस को बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेंटेंस हम लोग टेंसेस के अकॉर्डिंग या इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। सो वी विल हैव नीड फॉर दैट ऑफ डेली सेंटेंसेस। उसके लिए हम लोगों को डेली सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो गाइस टुडे दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नाउ इन फ्यूचर आई विल आल्सो कीप मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस व्हिच आर वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। एंड प्लीज गाइस जस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल and keep learning English with me, and thank you so much.